कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण वर्ग के और क्षत्रिय वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मतलब एक नेता को जिसने हिंदू की पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी की, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। मैं चाहूँगा अगर उन्होंने भी अपने पिताजी के पक्ष में बयान दिया, मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि संघमित्रा मौर्य को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। प्रभु भल कीन मोह सिख दीन्ही, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकार। अगर इतना पता होता ना तो स्वामी के नाम से है खाली, कर्म से स्वामी नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि लोग डिबेट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको तो शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, आपको पता नहीं किसने राजनीति सिखा दी। और सोने पे सुहागा, आपने ऐसा शब्दों का प्रयोग किया कि अखिलेश जी ने आपको महासचिव बना दिया। चलिए मैं उस चौपाई की बात करता हूं, जिस चौपाई की चर्चा है वो चौपाई आधी अधूरी बताई जा रही है। चौपाई जो पूरी है, प्रभु भल कीन मोह सिख दीन्ही, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। ये है पूरी चौपाई। इस चौपाई का पहले अर्थ समझिए कि इसमें कहा क्या गया है, तब इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। रामायण की बताइए, रामायण की प्रतियां जलाई जा रही, इतना आदमी पगला गया है। मतलब एक नेता के चक्कर में इतना लोग पगला गए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप किसी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरा सवाल सीधा आपसे, अगर आप किसी अन्य धर्म के खिलाफ अगर इस तरह बयानबाजी करते तो शायद फतवा जारी हो जाता अब तक, लेकिन सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए टारगेट किया था, क्योंकि इसमें टीआरपी बढ़ानी है। ऐसे नेताओं को तो समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए। अखिलेश जी, आप भी हिंदू हैं, आपको जागना पड़ेगा। आप रामायण, अगर श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो आप इनको निकाल के फेंकिए। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए एक युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो ये रामायण को लेकर इतनी अफरा तफरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सिर्फ एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के। ठीक है, अखिलेश यादव जी जो हैं उनको ये अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने बयान दिया, अभी 2 दिन पहले उनको महासचिव बना के प्रमोट कर दिया गया। ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयानों से ये जाहिर होता है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का बयान है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कथनी करनी, आप तो जानते हैं विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी आपने देखा इसी चक्कर में इन्हीं लोगों ने विधानसभा के चुनाव में अभी सनातन धर्म को इन्होंने उसका मुद्दा बना लिया है। इस पर एक जो प्रहार करना सीख गए हैं ये लोग। सनातन धर्म को बहुत लचीला समझते हैं, मगर सनातन धर्म आज के धर्म नहीं है, आज युगों का धर्म है। ठीक, हम कितने महापुरुषों ने हमारे जन्म लिए हैं, तो सनातन धर्म से अन्य धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना सोच रहे हैं, नाम तो स्वामी है मगर कर्म स्वामी जैसे नहीं है। ठीक है, पता नहीं है माता पिताजी ने कैसे इनके नाम स्वामी प्रसाद रख दिया, मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ये फिर भी अपने जो कथन है उस पर अभी भी अडिग है। ये कहते हैं मेरा निजी अपना विचार है। निजी विचार नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके पार्टी के विचार हैं। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में कोई ब्राह्मण नेता है, पवन पांडे जी हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विरोध करते हैं। मनोज पांडे ने विरोध किया है, मनोज पांडे जी ने भी विरोध किया, पवन पांडे ने विरोध किया है। मगर हाँ, विरोध किया है, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने विरोध क्यों नहीं किया? इनको महासचिव मीडिया ट्रायल के लिए उन्होंने विरोध किया है। हाँ, इन नेताओं ने मीडिया ट्रायल के लिए, जैसे कि उन्होंने अखिलेश जी का जो एक सोच जानते हो क्या है, आप ब्राह्मण वोट को लीड करिए, आप मौर्य वोट को लीड करिए, आप यादव वोट को लीड करिए, आप ठाकुर वोट को लीड करिए। ठीक है, और सबका हम घोर बना के हम पी जाएंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, हम सफाई देते रहेंगे, हम बसे को मतलब नहीं है। ठीक है, अब पवन पांडे जी और मनोज पांडे जी को नहीं पूछना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप लगातार विधायक बन रहे हैं, मनोज पांडे जी विधायक बनने लगातार 3 बार विधायक हो चुके हैं उचाहार से, आप उनको पूछना नहीं चाहिए? मनोज पांडे जी को कोई दायित्व तो नहीं मिला, और ये जो हम इनको नेवला बोलेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ये नेवला जैसे इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। बीजेपी क्यों चुप है इस मामले में? बीजेपी चुप नहीं है, बीजेपी प्रहार कर रही है और लगातार प्रहार कर रही है। हमें बीजेपी से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, वो जो सांसद हैं, मैं चाहूँगा अगर उन्होंने भी अपने पिताजी के पक्ष में बयान दिया, मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि संघमित्रा मौर्य को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आप एक नुपुर शर्मा का एक मामला आया था, ठीक है, किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर आपने उनको तत्काल बाहर कर दिया।
बैन लगा दिए और ये रामचरितमानस पे संगीता मौर्य पक्ष ले रहे हैं, आप इनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, क्यों सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं? क्या मकसद है ऐसे नेताओं को? इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्या कहना चाहिए? मतलब ये आधी अधूरी चौपाई को काट छांट कर जो है बताया जा रहा। अभी तक कहाँ थे? तुलसीदास जी का नाम सदैव रहा है और रहेगा जब तक श्री राम जी का नाम है, और श्री राम जी का नाम अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेन मामला क्या है? मामला क्या वोटरों को वोट बैंक के लिए झुकाना या फिर कुछ दूसरा? बस जो आपने बताया वोट बैंक को झुकाने के लिए, ठीक है, मगर हर रामचरितमानस जितना हम नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तो अन्य जातियाँ हर कार्यक्रम में, चाहे कोई भी बिरादर, हरिजन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, ब्राह्मण, जो शुभ काम होता सबसे पहले रामचरितमानस का ही पाठ किया जाता है। स्वामी जी को रामचरितमानस में कितने दोहे हैं पता होंगे? शायद तो उनको नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता होंगे कितने दोहे हैं। अगर इतना पता होता ना तो स्वामी के नाम से हैं खाली, कर्म से स्वामी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, जिस तरह से इस तरह अभी भी अडिग हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? मैं तो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा कि इन जैसे नवलों को आप बाहर करिए, ठीक है। और नहीं, अब मैं अपनी पार्टी से भी मांग कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ और प्रशासन से मांग कर रहा हूँ इनकी तो जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। FIR तो कई जगह हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे कितने बड़ी भी नेता क्यों ना हो, ठीक है। हमारे ग्रंथ पे ऊपर उन्होंने आघात किया है, पट्टियाँ जलाई। ब्राह्मणों को तो सीधे चैलेंज किया है इन्होंने, ब्राह्मणों को चैलेंज किया है, ठीक है। और ब्राह्मण समाज के लोग, मतलब जो समाजवादी लीडर हैं, मैं बड़ी ताजुब की सोच रहा हूँ कि वो आप जैसे उनके साक्षात्कार लिए, आपको उन्होंने विरोध तो कर रहे हैं, मगर वो जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे जाके भी डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप इनको बाहर करिए, ठीक है। मगर हमसे डिमांड करेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, पार्टी में नेवला है, ये है, वो है, ये भाजपा को एजेंट बना रहे हैं। वो जब उनसे कोई बात करे, कोई मीडिया वाले बात करेंगे तो वो भाजपा के एजेंट बनाएंगे, मगर वो समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, अखिलेश यादव के एजेंट हैं, और अखिलेश यादव के इशारे पर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कहना था भी कि मीडिया में एक पत्रकार से यही चौपाई उन्होंने पूछी, तो उन्होंने पूछा कि आप शूद्र हैं, तो उसने कहा कि नहीं, तो कहें क्या मैं शूद्र हूँ? तो पत्रकार ने भी कहा नहीं, तो उन्होंने जाति पूछ ली। आपने देखा भी होगा। जी, आज तक के वो पत्रकार थे, हाँ। जहाँ तक हमको लग रहा है, हाँ। आज तक वो चले गए, वो उन्होंने बता दिया कि मतलब क्षत्रिय हैं, ठाकुर जो भी हैं, हाँ। मैं यही अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है कि अखिलेश यादव जी जब कोई उनसे कोई सवाल करता है तो 2 बार लगातार तो वो चुनाव हार चुके हैं, सत्ता में है नहीं, उनकी बौखलाहट जाहिर दे देती है कि वो किसी के ऊपर तुरंत, मतलब अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल करता तो उसके तुरंत वो उल्टा काउंटर करने लगते हैं। मैं अपनी पार्टी से मांग करना चाहता हूँ कि इनके ऊपर, सरकार से मांग करना, इनके ऊपर सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद जैसे नेवला को पहले सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे कोई अन्य व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करे। ना सनातन धर्म कितना आसान हो गया, लोग टारगेट पे टारगेट करते चले जा रहे हैं। सनातन धर्म आसान क्या, हम लोग हिंदू धर्म पे ही टारगेट करना, सबसे ज़्यादा हिंदू ही, मतलब अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए ज़्यादा करके हिंदू ही टारगेट करना। प्रसन्न हो रहे हिंदू नहीं क्या? अब यही तो बता रहे ना, अब दिखाने में तो हिंदू बने टहल रहे हैं, और कर्म जो करते हैं अब वो बेधर्मी कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बन तो रहे हिंदू, मगर हिंदू वाले इनके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ये फील हो रहा है कि वो हमारे धर्म के लिए जानबूझ कर टारगेट कर रहे हैं। चलिए, तो आपको मैं ये बता दूं, समाजवादी पार्टी की मैं बात करना चाहूँगा। ये हमारे साथ सोनू सिंह जी तो बीजेपी से बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेरा साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण वर्ग के और क्षत्रिय वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग चुप हैं। मतलब एक नेता को जिसने हिंदू की पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण पर अभद्र टिप्पणी की, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। आप लोग चुप हैं, सिर्फ मीडिया ट्रायल पर, मीडिया में और फेसबुक में पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आप समाजवादी पार्टी में रह के अपने ग्रंथ या अपने धर्म का अपमान सह रहे हैं तो आपसे गंदा इंसान कोई नहीं। मैं सीधी खुली चैलेंज दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का बिका हुआ इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ और रामायण मेरी ग्रंथ है, मैं सनातनी हूँ। भावनाओं को ठेस पहुंचाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और वो रंगा बिल्ला बने घूम रहा है। चुप हैं लोग, जवाब देना चाहिए। आप अगर समाजवादी पार्टी में हैं आप जैसे लोग, तो आपको अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।